बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे आलू और चिकन की कलकत्ता स्टाइल में बिरयानी रेसिपी। ये कलकत्ता में बिरयानी आलू और चिकन की कैसे बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। फुल गाइड करूंगा। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलो इस मज़ेदार कलकत्ता स्टाइल बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खूबसूरत सी कढ़ाई में सबसे पहले हम ऐड करेंगे 2 अदद आलू कटे हुए, और 4 अदद मेरे पास लाल टमाटर है, इसको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हम भर के इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, और 2 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स यानी कूटी हुई लाल मिर्च। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक ताज़ा कूटा हुआ। इसमें मैंने तकरीबन 3 अदद सब्ज़ मिर्च भी ऐड की है। और 200 ग्राम हम इसमें ऐड करेंगे दही के। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छे से फेंट कर आपने ऐड करना है। और 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। आज मैं आपको बहुत ही नए तरीके से और बहुत ही आसानी से बनाने का तरीका बता रहा हूँ। अब हम इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को हम हाई करेंगे। और जब भी इसके अंदर स्टीम निकलेगी तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। तो अब हम फ्लेम को लो करके 10 मिनट तक कुक होने देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए व्यूअर, आलू भी हमारे तकरीबन 70 से 80% तक गल चुके हैं। मसाला हमारा बन चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 किलो चिकन, जिसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम इसको करेंगे मिक्स, और जो फ्लेम है उसको हम हाई करेंगे। और हाई फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे कौरमे के अंदर, ताकि चिकन भी हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। अब फ्लेम को मैं हाई कर दूंगा और इसकी हम खूब भुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन की भी बुनाई हो चुकी है, जो इसने पानी छोड़ा था वो भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे कवर करके। अब हम चावलों को बॉयल कर लेंगे। एक पतीले में मैंने पानी ले लिया है, और इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 4 बड़ी इलायची ऐड करेंगे, और 8 से 10 सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 3 से 4 तेज़पात, 2 इंच इंच के टुकड़े दालचीनी के, और 6 से 7 लौंग हैं। और 2 टेबल स्पून हम इसमें भर के ऐड करेंगे नमक के। नमक मैंने अभी कौरमे में ऐड नहीं किया, उधर भी मैंने ऐड करना है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं ऐड किया। और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे घी के, ताकि चावल हमारे खिले खिले बने। तो पानी को माशाल्लाह बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। ये 1 किलो चावल हैं, और इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। ये इसमें ऐड कर देंगे, और चावलों को हम 80% तक कुक कर लेंगे। बाउल को अच्छे से साफ कर लेंगे, और अब हम इसको प्यार से हिलाएंगे, ताकि चावल हमारे टूटे ना। और इनको हम 6 से 7 मिनट लगेंगे, तो इसको हम 80% तक कुक कर लेंगे। तो ये देखें एक बार, माशाल्लाह चावल हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह चावल हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको साइड पे करेंगे चावलों को। अब देखते हैं कौरमे को। तो कौरमे में मैं
आप भी इसमें ऐड करूँगा 1 टीस्पून नमक। अगर आप इसमें पहले नमक ऐड कर देंगे तो ये चिकन को टेंडर होने में देर ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं ज़्यादातर नमक बाद में ऐड करता हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, आप पहले ऐड कर लें या बाद में कर लें। तो इसको मिक्स करेंगे और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब आपने क्या ऐड करना है। थोड़ा सा आप कोई भी येलो कलर ले लें, रेड ले लें, कोई भी ले लें। थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करेंगे खूबसूरती के लिए, यानी थोड़ा सा मेकअप कर लेंगे इसको। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज से जिसको मैंने ब्राउन कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे इस टाइम पे। थोड़े से मैं बचा लूँगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च इस टाइम पे आप इसमें ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए चावल। आप चाहें तो इसकी लेयरें भी बना सकते हैं, तो मैं इसी तरह बना रहा हूँ जिस तरह हम इधर सऊदी अरेबिया में बनाते हैं। इधर सऊदी अरब में होटलों पे भी इस तरह ही बनती है बिरयानी ये वाली। तो चावल मैंने माशाल्लाह ऐड कर दिए हैं सारे। और अब हम जो प्याज बची थी वो इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें फूड कलर भी ऐड करेंगे। मैं रेड यूज़ कर रहा हूँ, आप जो चाहें आप येलो ले लें, ग्रीन ले लें, जो आपका दिल करे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून घी। आपके पास है या कुकिंग ऑयल है, आप इसमें ऐड कर दें दम लगाने से पहले। तो अब हम इसको दम लगा देंगे। ऑयल या कुकिंग लगाने का फ़ायदा ये है कि आपके चावल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, नीचे से जलेंगे नहीं। तो माशाल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं दम को। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ डिश आउट करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ेदार आलू और चिकन की बिरयानी हमारी माशाल्लाह बनकर तैयार है। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस तरीके को फॉलो करते हुए, बहुत ही मज़े की बनती माशाल्लाह ये बिरयानी। ये अल नसीब बिरयानी होगी या जो भी आप कह लें इसको, टेस्ट बहुत अच्छा इसमें आया है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये बिरयानी कैसी लगी। तो माशाल्लाह ये थी हमारी आज की आलू और चिकन बिरयानी की फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।